हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम आपके लिए लेकर आए नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4। देखो नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 1, 2, 3 पहले अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आपको आई बटन में मिल जाएगी तीनों वीडियो। तो फ्रेंड्स आज हम वो नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 4 में लेकर आए हैं, यानी कि बार वाली दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इजी है और ये टॉपिक भी बहुत इजी है। यदि आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको मैं बताता हूँ 100% गारंटी देता हूँ कि आपको एग्जाम में कहीं भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा नाम है निखिल, और यदि आपको ये वीडियो नहीं मिलती ना मेरी बाई चांस, यदि आपको एवरेज की वीडियो देखनी हो या एलसीएम की देखनी हो तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है एलसीएम बाय निखिल या एलसीएम निखिल या आपको एवरेज निखिल, मतलब कि आप किसी भी चीज़ की वीडियो देख सकते हो और उसके आगे क्या लिख देना निखिल, तो आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या बताएंगे आपको कि 10 यानी कि बार वाली दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखो जैसे कि है 5/2 को, ये क्या है, भिन्न, क्या है, एक भिन्न। अब इसको हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आपको सभी को आता होगा, नहीं आता तो देखो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 को 2 से तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, फिर आ जाएगी 0, यानी कि देखो मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको डिवाइड नहीं आता, देखो 2 दूनी 4, 1 आया, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0, फिर 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 2.5। अब कहने का मतलब ये बात है कि देखो 5/2 ये क्या एक थी भिन्न, लेकिन ये क्या है, एक दशमलव वाली संख्या। तो अब देखो आपको सभी को ये तो आता ही है कि भिन्न को दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन दशमलव को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना सीखना है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो जैसे कि आप मान लो एक संख्या है, ये एक संख्या है, संख्या देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है ना। अब देखो संख्या क्या है यहाँ पे 1, या यहाँ पे 2 भी आ सकता है बाई चांस, या 3 भी आ सकता है, या 4 भी आ सकता है। तो मैंने इतने सारी संख्या ना लिख के मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दिया a, का मतलब है कुछ भी आ सकता है। अब ये क्या है, एक दशमलव वाली संख्या, तो मुझे क्या करना है, ये ऐसे संख्या थी। अब पॉइंट कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद। देखो यहाँ से गिनेंगे लास्ट से, 1 अंक बाद, तो मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गई 1 0, सभी के बटे में 1 होता ही है। अब देखो हमें और देखते हैं, ये थी संख्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ऐसे स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। देखो जैसे कि ये, ठीक है ना, तो मैंने इतनी सारी ये संख्या ना लिख के मैंने यहाँ पे a और b पुट कर दिया। अब ये कैसे होगा, यदि कि इसको हम कैसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, a, देखो संख्या क्या थी पॉइंट ab। अब मुझे क्या करना है, पहले पॉइंट गिनना है कितने अंक बाद है, वो भी लास्ट से 1 2, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। तो मैंने पॉइंट हटा दिया और सभी के बटे में 1 तो होता ही है। अब मैंने कितनी जीरो लगानी है, 2 0, ये आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है ना। ये दशमलव वाली संख्या थी, इसको हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, भिन्न में। अब देखो अब देखते हैं हम बार वाली दशमलव संख्या। देखो बार वाली मैं पहले बता देता हूँ होता क्या है। मान लो देखो ये है, ठीक है ना, हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम इसको कैसे करेंगे, मुझे बताओ डिवाइड कैसे करेंगे। 3 तिया 9, पॉइंट उतरा, फिर 0 आ गई, तो 3 तिया 9, फिर 0 आ गई, फिर 3 तिया 9, फिर 0 आ गई, फिर 3 तिया 9। तो ये ऐसे ही डिवाइड होता जाएगा और ये कहीं भी ख़त्म नहीं होने का। कहने का मतलब ये कहीं भी अंत नहीं होने का, ये अनंत तक चलता रहेगा। तो 3 पॉइंट, और ये 3 कितनी बार आया, बार बार आया। तो यानी कि जब काफ़ी बार आ जाए ना, और जब हम पता है कि 3 कितनी बार आ रहा है, काफ़ी बार, तो मैंने क्या किया, इतनी सारी संख्या ना लिख के मैंने सिर्फ एक संख्या लिखी और उसके ऊपर एक बार लगा दिया। क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ये बार का साइन होता है, बार का मतलब बार बार आना, यानी कि पॉइंट के बाद बार बार आना, ठीक है ना। तो इससे बोलते हैं हम बार वाली दशमलव संख्या।
अब देखो मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना बताऊंगा। मान लो एक संख्या है पॉइंट ए के ऊपर एक बार, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है काय में, भिन्न में। तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बार कितनी संख्या के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर। तो मुझे क्या करना है, ए संख्या थी, अब कितनी संख्या के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर, तो हमने क्या इतना लिख दिया, 1 9 लिख दिया। जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक संख्या के ऊपर था तो हमने 1 9 लिख दिया। अब देखो और देखते हैं, अब देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर, तो मैंने क्या किया, ए बी लिखा। कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के, तो कितने 9 लिखने हैं, 2 9, सही बात। अब देखो हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसके ऊपर बार भी हो और बार ना भी हो। तो देखो जैसे कि ए बी, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी तो एक दशमलव संख्या हो सकती है। अब देखो मुझे कैसे देखना है, मैं देखो इन सभी के एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा बहुत ही इजी से और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले ये समझ लेते हैं, ये एक संख्या है, एक संख्या के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। पहले हम पूरी संख्या लिख लेते हैं, ए बी लिख लिया। अब किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, ए के ऊपर, तो मैंने ए को घटा दिया, ठीक बात। अब मुझे ये बताओ किस संख्या के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर, तो मैंने 1 9 लिख दिया। और किस संख्या के ऊपर बार नहीं था, ए के ऊपर, तो एक संख्या है तो इसके लिए आ गए 0। देखो इसके ऊपर बार नहीं था इसलिए एक 0 आई, इन दोनों संख्या के ऊपर बार नहीं था इनके लिए 0 आई, इस संख्या के ऊपर बार था इसके लिए 9 आया। तो ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, इसके लिए 9 आया, इसके लिए 0 आ गई। अब मैं देखो और देखता हूं, ठीक है ना। अब देखो मुझे ये बताओ कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, सॉरी 2 संख्या के ऊपर कितने हैं बार, देखो ये ना। पहले पूरी संख्या लिख लेते हैं ए बी सी। अब मुझे कितना घटाना है, ए, क्योंकि ए के ऊपर बार नहीं है। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बी और सी, तो कितने 9 आ जाने चाहिए, 2 9, और कितनी 0, 1 0। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको देखो एक और स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे बन सकता है बाई चांस। देखो काफ़ी स्ट्रक्चर बन सकते हैं ऐसे, तो ए बी सी। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, तो पहले मुझे एक पूरी संख्या लिखनी है ए बी सी। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, ए और बी, तो मैंने ए बी को घटा दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा देंगे। फिर एक के ऊपर बार है तो 1 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0, ठीक है। तो आपको देखो पता चल गया होगा, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो पॉइंट ए थी संख्या, तो मैंने ए को हटाया और कितनी 0 लगा दी, 1 1 0 कैसे लगाई, लास्ट से संख्या गिनेंगे पॉइंट की, 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 2 बाद है, तो हमने 2 0 लगा दी। अब देखो इसमें क्या आ गया, बार। तो जब भी कभी बार वाली संख्या आएगी तो हम बटे में उतने 9 लिख देंगे जितनी संख्या पे बार लगा है। अब देखो इसमें कितने पे बार लगा है, 2 पे, तो हमने 2 9 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे कितने संख्या पे बार लगा है, एक संख्या पे, तो 1 9। यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर लगा तो 2 9, यहाँ पे एक संख्या के ऊपर लगा तो 1 9। यहाँ एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा तो इसलिए यहाँ पे 1 0 आ गई, और यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा इसलिए 1 0 आ गई। लेकिन यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा इसलिए यहाँ पे 2 0 आ गई। अब देखो हम सवाल को देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 2 3 4। अब देखो ये संख्या क्या है, 0.25, 0.67, 0.23 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार। तो अब देखो हम इसको देखते हैं। अब देखो हम इसे पेपर में कैसा आएगा, इसका मान बताओ, या ऐसे देगा और आंसर आपसे पूछेगा, यानी कि 1/4, यानी कि ऑप्शन होगा 1/3, 1/2, 3/2। तो ऐसे पूछेगा। तो कहने का मतलब पता चल गया होगा आपको कि दशमलव वाली संख्या को काय में कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है, पॉइंट वाली, या सॉरी 10 वो उसमें भिन्न में। तो देखो
हम ऐसे पता लगा लेंगे कि दशमलव वाली संख्या को हमसे काय में पूछा जा रहा है, भिन्न में। देखो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखो कैसे करते हैं। 0.25 था तो मैंने आपको बताया था 0.25 लिखना है, लिख दिया 0.25। अब क्या करना है, पॉइंट गिनना है कितने अंक बाद है, वो भी लास्ट से 1 2, कितना अंक बाद है, 2 अंक बाद। तो देखो सभी के नीचे 1 तो होता ही है। फिर मैंने पॉइंट हटाया, 2 0 लिख दी। अब यदि जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। लेकिन हमें देखो दिख रहा है 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब कितना आ गया इसका राइट आंसर, 1/4। ठीक है। अब देखो उस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले पॉइंट यानी कि कितने अंक बाद है गिनना है, 1 2। तो मैंने जब पॉइंट हटाया तो कितने अंक बाद आ यानी कितनी जीरो आ जाएंगे, 2 0। अब देखो इसमें कुछ कट नहीं रहा तो इसका क्या राइट आंसर आ गया, 67/100। ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। अब उसको देखते हैं। अब देखो उसके ऊपर है बार, उसके ऊपर क्या है, बार। तो देखो यदि मैं उस संख्या को लिखूँ ना प्रॉपर कि वो थी कैसे, 23। देखो इसका मतलब क्या है, 0.23 बार, यानी कि 23 क्या है, बार बार आएगा। तो 1 23, फिर ऐसे ही 23, फिर ऐसे ही 23, फिर ऐसे ही 23, यानी कि 23 23 आता है और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो देखो इसको ना हमने शॉर्ट में लिखने के लिए क्या किया, इसको देखो इतना सारा ना लिख के ऐसे लिख दिया। तो ये यही चीज़ है, ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया है जब भी बार वाली संख्या आ जाए, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे। तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर, तो कितने 9 आएंगे, 2 9। यदि कट रहा है तो काटा पीटी कर दो, वरना तो रहने दो। लेकिन हमें पता है कुछ नहीं कट रहा तो अब ऐसे ही रहने दो। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, फिर ये ऐसा ही है बार वाला। तो मुझे क्या करना, दोनों संख्या को लिखना है। कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर, तो कितने 9 लिख देना, 2 9। ठीक है ना। मैं आपको देखो एक बार वाला और नॉन बार वाला यहाँ बता देता हूँ। 5वां क्वेश्चन क्या है, 0.25 ये है। देखो मैंने आपको बताया, देखो इसके ऊपर बार नहीं है और इसके ऊपर बार है। तो अब देखो क्या करना है, 25 लिखना है, संख्या 25 थी, देखो जैसे हमने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा था कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा देना है, घटा दिया। अब मुझे बताओ जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 आएगा और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। तो देखो इसके ऊपर क्या बार है तो क्या आएगा, 9। अब आप कह रहे हो कि पहले 0 लगा दे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो इसके लिए एक 0 आई, हमने आगे लिख दी, और इसके लिए क्या आया, बार, तो हमने 9 लिख दिया। तो देखो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है 0 9 का मतलब है 9, लेकिन हमें दोनों संख्या का मतलब पता लगाना है। तो मैंने इसको क्या किया, पहले 9 आएगा फिर उसके बाद 0 आएगी। आई बात समझ में। देखो एक संख्या के ऊपर बार था तो बार के लिए 9 आ गया, एक के ऊपर बार नहीं था तो एक के ऊपर यानी कि इसके लिए क्या आ गई, 0, इसके लिए 9 आ गया। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, पहले देखो हम इसे घटा लेते हैं। 25 में 2 गया 23 अपोन 90, ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से बड़े बड़े, ठीक है ना। देखो फ्रेंड्स, अब देखो हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो हमें क्वेश्चन करना है, यानी कि 0.234 बार किसके ऊपर है, 3 4 के ऊपर। एक क्वेश्चन है 2.344। अब आपको लग रहा होगा 2 कैसे आ गया, यानी कि ये तो दिक्कत कर जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो अब देखो हमें इसे करना है, कैसे करेंगे। तो इसको हमें काय में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो कैसे करेंगे, मैंने संख्या लिखी, ठीक है। अब किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, तो मैंने 2 घटा दिया। आ गया प्रोसेस समझ में। फिर मैंने कहा जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, ठीक है ना। तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर, तो मैंने कितने 9 लिख दिए हैं, 2 9। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 संख्या के ऊपर, इसके लिए मैंने 0 लिख दी। आ गया समझ में। अब इसको कर दो कैलकुलेट। 234 में जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 232। अब बचे बचने के बटे में कितना आएगा,
इतना, ठीक है ना। अब यदि से आप काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो नहीं, तो हम काट देते हैं। 2 से इसे काटा 162, सॉरी ये आ गया 1116, ठीक है ना। और इसे जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कितना है 116/495। तो देखो यदि हम 116 को 495 से डिवाइड करें ना तो आंसर हमें यही मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, 0.234, फिर यहाँ से 34, ऐसे ही चलता जाएगा 34, ऐसे ही चलता जाएगा 3434। तो हम इतने सारे 34 ना लिख के इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसलिए ये संख्या जो थी ना वो ये ऐसी थी, ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसे कैसे करना है, इसे हमें क्या करना है, 2 को अलग ब्रेक कर लेना है। 2 + 0 3 4 4 ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो हम इससे का आंसर निकालना है, तो कैसे करेंगे, 2 को तो ऐसे लिख लो। अब मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही नहीं बन गया। अब मुझे क्या करना है, 344 को ऐसे ही लिखना है। फिर बताओ क्या करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ उसे घटा देंगे। 1 के ऊपर नहीं लिख रहा तो मैंने क्या किया, 3 घटा दिया। फिर मुझे क्या करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उसके लिए क्या आ जाएगा, 2 9, यानी कि 2 बार थे। अब मुझे ये बताओ कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर, इसलिए आ गई 0, ठीक है ना। अब इसे कर लो कैलकुलेट, 2 + 344 में जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 341, अब 990। जी देखो आप काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना है वैसे भी कट नहीं रहा है किसी से भी। तो अब देखो मुझे क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसको क्या कर देना, ऐड। तो जब देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 18, यानी कि ये आ गया 19 18 इतना, यानी देखो 2 × 18 एक ऊपर से 2 × 18 1 19 प्लस 341/990। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, यानी कि 1 12 एक ऊपर हासिल, यानी कि 9 3 12 1 13 एक ऊपर हासिल 2, तो कितना गए 2321/990। तो जब हम 2321 को 990 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये आएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे कन्वर्ट हम करते हैं। अब देखो उस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है क्या, 0.3 4 और 3 के ऊपर बार। तो अब देखो मैंने आपको बता दिया था क्या करना है, पहले संख्या को लिखना है और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे घटा देना है। तो देखो इस संख्या के ऊपर बार नहीं है तो मैंने क्या किया, 34 को घटा दिया। अब मुझे ये बताओ किस संख्या के ऊपर बार था, 3 के ऊपर, और ये कितनी संख्या है, 1 ही तो है, तो मैंने 1 9 लिख दिया, ठीक है। अब कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, तो कितनी 0 लिख देनी मुझे, 2, ठीक है ना। ये इसके इक्वल है। अब इसके इक्वल जो आएगा वो हम लिखते हैं। देखो 343 में यदि हम 343 में से 34 घटाए तो कितना आता है, ये आ जाता है हमारा 309, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बटे में आया 900। देखो आप काटना चाहो तो काट दो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो, लेकिन मैं देखो काट देता हूँ क्योंकि कट रहा है। 3 एकम 3 0 3, फिर 3 से कटा 300 बार, लेकिन अब नहीं कट रहा है किसी से भी, तो 103/300। तो देखो फ्रेंड्स, बार वाली दशमलव संख्या को हम भिन्न में कितनी आसानी से उसे कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आठ क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 9वां क्वेश्चन देखो आपको बताना है। देखो यानी कि एक तो ये है और मैं एक आपको 10वां क्वेश्चन देता हूँ, 0.234। एक आपको देखो इसका आंसर बताना है। देखो फ्रेंड्स, यदि आपने इनका आंसर बता दिया तो मुझे ये लगेगा कि आपको आसानी से समझ में आ गया, और यदि आपने इनका आंसर मुझे नहीं बताया तो मुझे ये लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स देखो इस वीडियो में यहाँ तक ही, और यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आई हो या किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के यानी कि बता सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।